लीजिए बासोपट्टी में, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, बासोपट्टी में खुद एसपी सर पीसी करके बताया है कि हमारा थाना अध्यक्ष गांजा बिकवाने में सम्मिलित था। 112 की गाड़ी, हम लोग जब चीख चीख के बोलते थे कि 112 की जो गाड़ी है वो दारू बिकवाने का काम करती है, तो नहीं मानते थे। आज वही एसपी 112 पे जो भी अधिकारी थे उसको सस्पेंड करने का काम किए। तो आपको सब कुछ पता है, सबके सामने है। अभी मधुआपुर का थाना अध्यक्ष सस्पेंड हो गया, बासोपट्टी का थाना अध्यक्ष सस्पेंड हो गया, खजौली का थाना अध्यक्ष सस्पेंड हो गया। ये सस्पेंड कब तक चलेगा, ये आप हमें बता दीजिए ना। कुछ भी होता है, मामला संगीन होता है या मामला गंभीर होता है, तो आप लोगों से बचने के लिए थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर देते हैं। क्या ये सही है? देखिए, आज का जो मधुबनी में 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है, मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचारी, पलायन, बेरोजगारी और स्वास्थ्य विभाग जो जर्जर अवस्था में है, उस पे हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए। खास करके मैं बता दूं आपको, मधुबनी जिला में ऐसा कौन सा दिन नहीं है जिस दिन थाना अध्यक्ष सस्पेंड होता है। अगर करप्शन नहीं है तो थाना अध्यक्ष सस्पेंड कैसे होता है? आपको क्या लगता है मैम, सस्पेंड करने से करप्शन दूर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं दूर होगा। खुद एसपी को अपने सर सब कुछ लेना होगा। एसपी सर अपने ऊपर कुछ नहीं लेकर तुरंत थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करते हैं, बलि का बकरा बना देते हैं और अपने ऐसे बच जाते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना होगा। अभी आप देख लीजिए बासोपट्टी में, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, बासोपट्टी में खुद एसपी सर पीसी करके बताया है कि हमारा थाना अध्यक्ष गांजा बिकवाने में सम्मिलित था। 112 की गाड़ी, हम लोग जब चीख चीख के बोलते थे कि 112 की जो गाड़ी है वो दारू बिकवाने का काम करती है, तो नहीं मानते थे। आज वही एसपी 112 पे जो भी अधिकारी थे उसको सस्पेंड करने का काम किए। तो आपको सब कुछ पता है, सबके सामने है। अभी मधुआपुर का थाना अध्यक्ष सस्पेंड हो गया, बासोपट्टी का थाना अध्यक्ष सस्पेंड हो गया, खजौली का थाना अध्यक्ष सस्पेंड हो गया। ये सस्पेंड कब तक चलेगा, ये आप हमें बता दीजिए ना। कुछ भी होता है, मामला संगीन होता है या मामला गंभीर होता है, तो आप लोगों से बचने के लिए थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर देते हैं। क्या ये सही है? क्या थाना अध्यक्ष के सस्पेंड करने के साथ क्या चौकीदारों का सस्पेंड तो नहीं होना चाहिए? क्या उनका तबादला नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, उन लोगों का भी होना चाहिए। जो लोग गलत है, जांच होना चाहिए और उनका होना चाहिए। अभी बेनीपट्टी की अधवारी, कल बेनीपट्टी की अधवारी में कितना बड़ा घटना हुआ है सबको पता है। एक बुजुर्ग आदमी प्रशासन के सामने खुद अपने ऊपर किरासन का तेल डाल के आत्मदाह करने का कोशिश किया। क्यों? प्रशासन अगर किसी का जमीन कब्जा किया हुआ जाता है छुड़वाने के लिए, तो आप पहले नोटिस दीजिएगा ना, 1 सप्ताह का टाइम दीजिएगा ना, या 1 महीना का टाइम दीजिएगा ना। ऐसे किसी के घर पे आप बुलडोजर लेके चले जाइएगा तो कहाँ जाएगा? मर नहीं जाएगा तो क्या होगा? अभी वो बाबा मर जाते हैं। आरोपी कौन होंगे? एसपी होंगे कि डीएसपी होंगे कि थाना अध्यक्ष होंगे? आप हमें बता दीजिए। या वहाँ के सीओ होंगे? तो गरीब तो ऐसे ही परेशान है। ब्लॉक में जाइए तो बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। लेकिन इसे कोई सबूत नहीं है। कलेक्टर साहब बोलते हैं जब वो जन चौपाल लगाते हैं तो मौखिक से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए, जिसे सबूत मिलेगा सबसे निष्कासित किया जाएगा। बिल्कुल, सबूत तो उनके आँख के सामने में है। उनका थाना अध्यक्ष गांजा बिकवाता है, उनका चौकीदार दारू बिकवाता है, उनका एसआई कोडिंग बिकवाता है, लाइनिंग करता है। ये तो खुद एसपी सर खुद बोल रहे हैं ना, ये हम नहीं कह रहे हैं। एसपी सर खुद बोल रहे हैं कि मेरा थाना अध्यक्ष गांजा बिकवाता है, मेरा थाना अध्यक्ष दारू का लाइनिंग करता है। तो गलत कौन है? आप यहाँ के गरीब लोगों को परेशान करके जेल में ठूसने का काम करते हैं, और जो दारू माफिया है, बड़े बड़े लोग हैं, आप उनसे पैसा लेके उनको लाइनिंग करवाने का काम करते हैं। तो कौन करता है? यहाँ का प्रशासन करती है। प्रशासन को तो जवाब देना पड़ेगा। आप हमें बता दीजिए, एसपी साहब जवाब क्यों नहीं देते हैं? एसपी साहब जवाब के बदले में सस्पेंड करते हैं। एसपी साहब सुन लीजिए, आपके सस्पेंड करने से कुछ होने वाला नहीं है। कल फिर वो थाना अध्यक्ष आएगा और फिर वैसे ही करेगा। अभी आप गरज रही हैं, आपके प्रखंड में एक आसमान की हत्या हो गई, उसका कोई उजागर नहीं हुआ और आप इस तरह बोल रही हैं आपके ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा, तब क्या करेंगे? मेरे ऊपर तो हो चुका है, मेरे ऊपर तो कई एफआईआर हो चुका है, झूठा मुकदमा। बार-बार हमला क्यों होता है? ये पूछेंगे ना, यहाँ के प्रशासन से पूछिए ना कि प्रयागराज में बार-बार हमला क्यों होता है, प्रयागराज में बार-बार मुकदमा क्यों होता है। यहाँ पे जिला की हम बात कर रहे हैं, मधुबनी जिला में जितने फर्जी हॉस्पिटल है वो सब प्रशासन सबसे पैसा लेती है, पैसा उगाही करती है। अगर आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, हम सबूत दे रहे हैं आपको, हम सबूत आपको दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं?
बेनीपट्टी में अभी क्या हुआ है फिलहाल हम बता दे रहे हैं। बेनीपट्टी में राम उद्गार जी का हॉस्पिटल था, एक महिला का वहाँ ऑपरेशन हुआ, बच्चा हुआ, गलत तरीके से ऑपरेशन हुआ। जब हम उस महिला का आवाज बनने के लिए जाते हैं तो मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लाद देता है, SC ST की धारा लगा देता है, रंगदारी का धारा लगा देता है। तो कल होके कौन आवाज उठाएगा? प्रशासन नहीं देखा कि प्रिया पब्लिकली पूरे लोगों के बीच में लड़ रही है। प्रशासन मेरा केस से पहले उस डॉक्टर का केस ले लेता है, तो ये गलत नहीं है तो क्या है? आप हमेशा डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, तो ये गुंडा राज नहीं है तो कौन सा राज है? मार दीजिएगा, आप तो यही कह रहे हैं। मंत्री जी का आरोप है कि आरजेडी के लोग हम पर हमला करवाए थे करौली में, इस पर क्या कहना है? मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि मंत्री जी अगर आप कहीं भी जाइएगा, अगर आपका विरोध होगा तो क्या वो आरजेडी के ही लोग हैं? आप क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहिएगा, आप क्षेत्र में काम नहीं करिएगा, लोगों को ठगने का काम करिएगा। एक तो झूठे तरीके से चुनाव जीत लिए, ऊपर से जनता का जो गुस्सा है, झूठे तरीके से कैसे नहीं हुआ है? कोई निष्पक्ष नहीं हुआ है, कोई निष्पक्ष नहीं हुआ है। आप चले जाइए ना खजौली विधानसभा में कहाँ काम हुआ है, देख लीजिए ना, वही जर्जर रोड अवस्था है कि आप सही से 4 व्हीलर से जा भी नहीं सकते। कौन सा गाँव है? मानापट्टी वाला रोड, मानापट्टी वाला रोड में आप घुस जाइए, घुटना भर पानी अभी भी रोड पे है। लेकिन वहाँ तो जनताओं की गलती है और अपना रोड अतिक्रमण कर जनता फिर आप वही बात कर रहे हैं। हमेशा आप जनता को दोष मत दीजिए, नेता के बारे में बोलने की कोशिश करिए। जब तक नेता के बारे में नहीं बोलिएगा ऐसे ही मन बढ़ता रहेगा। घर बना लिए उन लोगों को, क्या रोड पे घर बना लिया है? अधिकारी बोलते हैं कि ये रोड खाली नहीं कर रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मन तो बनाइए रोड बनाने का, अब तो मन तो बनाइए, मन ही नहीं बनाते। और अरुण शंकर प्रसाद जी जब जाते हैं और लोगों का गुस्सा उन पे उठता है तो वो बोलते हैं आरजेडी का ये लोग गुंडा है। तो क्या हम लोग आपको गुंडा दिखते हैं? बताइए ना, गुंडागर्दी करते हैं आप, चोरी करते हैं आप, दलाली करते हैं आप, गलत लोगों को संरक्षण देते हैं आप, और बोलते हैं हम आरोप नहीं लगा रहे। सही बात है, सही बात है, सही बात है। जो जितना सीधा दिखता है ना वो उतना अंदर से वो होता है, आप समझ लीजिए। मंत्री जी नहीं बोलते हैं इसका ये मतलब नहीं है। आप खजौली के लोग से जाके पूछ लीजिए कि मंत्री जी क्या काम किए, हमसे मत पूछिए ना, यहाँ के SP से पूछ लीजिए कि थाना अध्यक्ष क्या काम। राष्ट्रीय जनता